नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां ईरान के कई शहरों में जो है प्रदर्शन हुए हैं और लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तेहरान में, मशहद में, शिराज में। इसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप एक वीडियो इस पर ज़रूर करें, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। देखिए, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल की कोई बड़ी साजिश है, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से कोई प्लानिंग की गई है। ईरान को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा, और ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं इसकी वजह क्या है, वहाँ लोग क्या मांग कर रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में जो सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, स्नैपबैक सैंक्शंस लगे, काफ़ी लंबे समय से सैंक्शंस लग रहे हैं और अब और सैंक्शंस लगा दिए गए। इसके बाद वॉर भी हुआ इजराइल के साथ, जिसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने इसमें जीत हासिल की। लेकिन इस सब का एक बड़ा आर्थिक प्रभाव हुआ है ईरान की अर्थव्यवस्था पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ईरान की जो करेंसी है, ईरानी रियाल जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है। इसके साथ ही महंगाई काफ़ी हाई हो गई है, 42.2% तक पहुंच गई है। खाद्य पदार्थ जो है, खाने पीने का सामान, ये भी महंगा हुआ है वहाँ पे। तो देखिए, जब भी इस तरह का कोई हालात बनते हैं अर्थव्यवस्था से या महंगाई से जुड़े, तो ईरान ही नहीं, पूरे दुनिया में हर जगह इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है अक्सर कि जब महंगाई बढ़ती है या किसी तरह की कीमतों से संबंधित कोई परिवर्तन होता है या अर्थव्यवस्था में कोई झटका लगता है अर्थव्यवस्था का, तो लोगों का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है और उसका वो लोग प्रदर्शन भी करते हैं। इसी तरह के कई व्यापारियों की तरफ से कई तरह के प्रदर्शन जो है कई शहरों में सामने आए। लेकिन इसके साथ अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो रिएक्शन आए, वो इस ओर इंडिकेशन करते हैं कि क्या इस प्रदर्शनों को के पीछे अमेरिका की भी कोई बड़ी साजिश है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी ध्यान से कि आर्थिक रूप से अगर किसी देश में कोई समस्या है, उसको लेकर प्रदर्शन करना एक अलग बात होती है और सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन होना अलग बात होती है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अली खामेनेई साहब के अगेंस्ट प्रदर्शन नहीं है, ये वहाँ की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। ये प्रदर्शन वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है, जो महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। जबकि अमेरिका और इजराइल ने इन प्रदर्शनों को इस रूप में पेश किया कि ये वहाँ की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, ये इस पे बड़े इसको गौर से समझने वाली चीज़ है। देखिए, कल जब प्रदर्शन की तस्वीरें आई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं माइक वॉल्ट्स, इनकी तरफ से एक बयान आया। वो बयान में क्या कहते हैं आप समझिए। ये माइक वॉल्ट्स जो यूएन में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, वो कहते हैं, We stand with Iranians in the street of Tehran and across the country as they protest a radical regime that has brought them nothing but economic downturn and war. उन्होंने कहा है, जो अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं, कि ईरान में जो लोग सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कितनी सफाई के साथ अमेरिका ने और इजराइल ने और कई यूरोपीय देशों ने इसे इस रूप में पेश कर दिया कि ये सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रदर्शन में तेहरान के लोगों के साथ खड़े हैं और वहाँ की सरकार जो है उसने सिर्फ जंग की है और हालात को ख़राब किए हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यूरोप ने जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए, अमेरिका की तरफ से लंबे समय से सैंक्शंस लग रहे हैं, ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लंबे समय से ईरान पर सैंक्शंस लगे ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी। देखिए, आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, एक दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई होती है आपस में। ऐसे में अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा, तो बड़ी साधारण सी बात है कि उस देश के व्यापारियों पर, उसकी जनता पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा। आप खुद सोच के देखें, जितने समय से सरकार रही, अली खामेनी साहब का शासन रहा, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है ईरान को। एक जंग होती है, जंग होने का बड़ा प्रभाव जो है उस देश पे पड़ता है। आप यूक्रेन देख लीजिए, जंग हो रही है, वहाँ क्या हालात हैं आप देखिए। रूस के ऊपर कितना आर्थिक प्रभाव पड़ा है यूक्रेन की जंग के चलते। ऐसे तमाम मुल्कों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे में ईरान एक लंबे समय से लगातार अपने दुश्मनों के साथ एक वॉर में है, इसको वॉर ही कहते हैं।
मिसाइल्स वाला वॉर तो हुआ ही 12 दिन का, वो तो जो इफेक्ट था उसके जो प्रभाव थे वो तो पड़े ही। लेकिन आप देखिए पेजेश्कियान साहब जो है वहाँ के राष्ट्रपति, वो क्या कह रहे हैं कि ईरान लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लगातार जंग में है, और ये इकोनॉमिक जंग भी है, सैंक्शंस को लेके भी जंग है, आर्थिक मोर्चे पर जंग है, युद्ध वाली जो स्थिति है वो तो है ही। इन सिचुएशन में इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, और जब ऐसा होता है तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, रोजगार की भी कमी आती है, ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसको सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। ईरान में अली खामेनी साहब की पॉपुलैरिटी 12 दिन की जंग के बाद अपने पीक पर है, और जब भी जंग की बात होती है तो पूरा ईरान एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। ये हमने 12 दिन की जंग के दौरान देखा, और इस बात को लेकर अली खामेनी साहब ने सबको शुक्रिया भी अदा किया कि भाई जब मुश्किल थी, मुश्किल का दौर था, तो जो लोग विरोधी रहे उनके, वो भी उनके साथ खड़े हो गए थे। इसलिए ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है इसको सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये एक आर्थिक और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, जो स्वाभाविक है, जो हर देश में ऐसा होता है। लेकिन देखिए, जो 12 दिन की जंग थी उसका एक बड़ा मोटिव था ईरान में सत्ता को पलटना, जिसमें इजराइल कामयाब नहीं हो पाया, और कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बहुत मुश्किल है अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाना। 30 साल से ज़्यादा हो चुका है वो सत्ता में है वहाँ पे, और उनका शासनकाल जो है वो लंबे अरसे से वहाँ की जनता पसंद करती रही है हमेशा से, और आने वाले वक्त में भी पसंद करती रहेगी। ये इस तरह के बातें हैं सामने, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें सत्ता से हटाने जैसी कोई बात संभव ही नहीं है ईरान में। तो इन हालात में लगातार ये कोशिश हुई कि अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि वॉर में आप ईरान को नहीं हरा पाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के आप ईरान को नहीं हटा पाए। तो ऐसी सूरत में जब वहाँ पे सत्ता को हटाने में यूरोपीय देश, दुश्मन देश ईरान के फेल हो गए, तो एक बड़ा प्लान तैयार किया गया कि कैसे वहाँ पे जो विरोध है उसको और हवा दी जाए, कैसे जो है वो फंडिंग करके कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। एक बड़े जो है जासूसों की एक बड़ी लिस्ट है जो कि 12 दिनों की जंग के बाद सामने आई, जिसमें कई लोगों को ईरान में फांसी की सज़ा भी हुई। ऐसे हालात में बहुत सारे लोग ये आशंका जता रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान में सत्ता को परिवर्तन करने के लिए, सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, और उसके तहत जो है वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उकसाने की कोशिश है। तो ये बात वहाँ की सरकार भी समझ रही है, और पेजेश्कियान साहब जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इनसे बातचीत की भी बात रखी है, और उन्होंने ये जो एड्रेस करने की भी कोशिश की है फ़ौरन कि जो महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ी है, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से बढ़ी है। इसके लिए यूरोपीय देश जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, ना कि वहाँ की सरकार। अब ऐसे हालात में कैसे इनका कैसे हल किया जाए, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं, इसका वादा सरकार की तरफ से किया गया है, और जल्द ही इस दिशा में ईरान की सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर। इन हालात में अब वहाँ पे प्रदर्शन आगे जारी रहता है, नहीं रहता है, क्या सरकार इस समस्या का हल खोज लेगी, और क्या इसको लेकर किसी विदेशी साजिश के और सबूत सामने आते हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा या कोई भी नई बात खबर सामने आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।